दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंद्र सिंह चौहान आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीकानेर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल और जैसलमेर प्रजामंडल की बात करते हैं। तो हम पिछली क्लास में हम बात की थी मेवाड़ प्रजामंडल की और आज हम बात करेंगे अभी जयपुर प्रजामंडल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल की। किसकी बात करेंगे? जयपुर प्रजामंडल की बात करेंगे। जयपुर प्रजामंडल की बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में। पहले एक बार 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी। सन 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 31 में कपूर चंद पाटनी ने की थी। कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर थी। कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। उसके बाद में क्या हुआ था? जयपुर प्रजामंडल की ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल है। राजस्थान का पहला प्रजामंडल। राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का पहला प्रजामंडल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं तो सन 1927 में जयपुर में जमनालाल बजाज द्वारा चरखा संघ की स्थापना की जाती है। यानी यहाँ पर जमनालाल बजाज के द्वारा जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1927 में जयपुर में जमनालाल बजाज द्वारा चरखा संघ की स्थापना की जाती है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं 1927 के बाद में 1937 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है। यानी 1937 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है। तो जमनालाल बजाज के द्वारा यह प्रयास किया जाता है। यह प्रयास जमनालाल बजाज द्वारा किया जाता है। यह प्रयास जमनालाल बजाज के द्वारा किया जाता है। जमनालाल बजाज के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रजामंडल के अध्यक्ष 1931 में जब जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है तो इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसके अध्यक्ष बनते हैं जमनालाल बजाज को अध्यक्ष बनाया जाता है। उपाध्यक्ष बनाया जाता है। उपाध्यक्ष किसको बनाया जाता है? चिरंजी लाल मिश्र को इसका उपाध्यक्ष बनाया जाता है। चिरंजी लाल मिश्र को इसका क्या बनाया जाता है? उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और सचिव किसको बनाया जाता है? तो सचिव इसको हीरालाल शास्त्री को इसका सचिव बनाया जाता है। तो ये जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है। 1937 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है, इसमें प्रयास किसका रहता है? जमनालाल बजाज का ये प्रयास रहता है। और इसके उपाध्यक्ष किसको बनाया जाता है? अध्यक्ष जमनालाल बजाज को और उपाध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और सचिव बनता है हीरालाल शास्त्री। ये हीरालाल शास्त्री और जमनालाल बजाज के प्रयासों से ये कार्य होता है। उसके बाद में क्या होता है? जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होने के बाद में 1942 की बात है। सन 1942 में जयपुर प्रजामंडल हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल में हीरालाल शास्त्री व एक तो हीरालाल यानी 1942 में जयपुर प्रजामंडल में
जयपुर प्रजा मंडल में सॉरी यहाँ पर ये लिख लो, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है, जयपुर भारत छोड़ो आंदोलन होता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होता है, तो जयपुर चल रहा होता है, तो हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच जेंटलमैन एग्रीमेंट नाम से समझौता होता है। जेंटलमैन एग्रीमेंट नाम से समझौता होता है। ये जो समझौता होता है, इस समझौते से जयपुर प्रजामंडल क्या होता है, जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन से निष्क्रिय रहता है। इस समझौते के अनुसार इसके अनुसार जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन से निष्क्रिय रहता है। जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन से निष्क्रिय रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने बात की है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होता है, तो हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच एक जेंटलमैन एग्रीमेंट नाम से एक समझौता होता है, जिस समझौते के होने पर जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन से निष्क्रिय रहता है। तो ये यहाँ पर बात हो जाती है। और यहाँ पर एक बात और है जयपुर प्रजामंडल के लिए, तो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल में दुर्गा देवी जयपुर में महिला सत्याग्रह का नेतृत्व करती है। यानी जयपुर में जो दुर्गा देवी है, ये जयपुर में महिलाओं का नेतृत्व करती है। तो जयपुर प्रजामंडल, आपको ये बात ध्यान रखना है कि जयपुर प्रजामंडल का पहली बार गठन हुआ था 1931 में। राजस्थान का पहला प्रजामंडल है और इसका कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में प्रजामंडल का गठन किया गया था। लेकिन 1927 में यहाँ पर यह बात होती है कि 1927 में जयपुर में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में एक चरखा संघ का गठन किया जाता है, चरखा संघ की स्थापना की जाती है। फिर 1937 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है, जिससे ये प्रयास जमनालाल बजाज के प्रयासों से ये किया जाता है। तो इसका अध्यक्ष बनाया जाता है जमनालाल बजाज को, उपाध्यक्ष चिरंजीव लाल मिश्र को और इसका सचिव हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है। उसके बाद में जयपुर प्रजामंडल में यहाँ पर ये जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हो जाता है। और उसके बाद में जयपुर प्रजामंडल, यहाँ एक और बात ध्यान रखनी है आपको, जब जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हो जाता है उसके बाद में पंचीकरण होता है। जयपुर प्रजामंडल का क्या होता है, पंचीकरण होता है। और इस पंचीकरण होने के बाद में ये लगभग 1940 में होता है। और उसके बाद में हीरालाल शास्त्री इसका अध्यक्ष बना, हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनता है। क्या बनता है, अध्यक्ष कौन बनता है, हीरालाल शास्त्री। 1940 में जब जयपुर प्रजामंडल का पंचीकरण हो जाता है तो ये हीरालाल शास्त्री इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जयपुर प्रजामंडल का 1940 में पंचीकरण हो जाता है और हीरालाल शास्त्री को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद में यहाँ भारत छोड़ो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है, उस समय जयपुर में हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री
जयपुर के प्रधानमंत्री दोस्तों यहाँ पर मिर्जा इस्माइल होते हैं, और मिर्जा इस्माइल और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच ये जेंटलमैन एग्रीमेंट नाम से एक समझौता होता है। कब होता है? 1942 में होता है। और ये 42 में जो होता है, इससे क्या होता है कि जो जयपुर प्रजा मंडल है, जयपुर प्रजा मंडल भारत छोड़ो आंदोलन से निष्क्रिय रहता है। यहाँ पर ये निष्क्रिय रहने के बाद में क्या होता है, आपको बता देता हूं कि इसके विरोध में क्या होता है, एक मिनट, हाँ ये पढ़ा। तो यहाँ पर इसके विरोध में जब 1900 ये जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजा मंडल शामिल नहीं होता है। तो जयपुर प्रजा मंडल शामिल नहीं होता है, तो यहाँ पर बाबा हरिश्चंद्र नाम से एक बाबा हरिश्चंद्र आजाद मोर्चा नाम से संगठन बनाते हैं और जयपुर प्रजा मंडल में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। जयपुर प्रजा मंडल में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जब भारत छोड़ो आंदोलन से जयपुर को निष्क्रिय किया जाता है मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री को, तो यहाँ बाबा हरिश्चंद्र एक आजाद मोर्चे का गठन करते हैं और यहाँ पर जयपुर प्रजा मंडल को भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल करते हैं। तो यहाँ तक ये बात आपको ध्यान रखना है जयपुर प्रजा मंडल के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे, अगले जो प्रजा मंडल की बात करते हैं, तो हम बात करेंगे जैसलमेर प्रजा मंडल की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? हम बात करेंगे जैसलमेर प्रजा मंडल की। और जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में मीठालाल के नेतृत्व में जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी। और जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जोधपुर में हुई थी। और जैसलमेर में जब राजनीति की बात आती है, राजनीतिक चेतना जागृति करने का जो कार्य करता है वो यहाँ का सागरमल गोपा यहाँ पर जैसलमेर में राजनीतिक चेतना जागृत करता है। और जैसलमेर में उसने सागरमल गोपा के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी जाती हैं। और उस पुस्तक का नाम क्या है? एक पुस्तक का नाम है जैसलमेर में गुंडा राज, और दूसरी पुस्तक का नाम है दोस्तों, आजादी के दीवाने। तो यहाँ पर हम जैसलमेर प्रजा मंडल की हम बात करते हैं दोस्तों। तो जैसलमेर प्रजा मंडल की बात करते हैं, देखो बात करते हैं जैसलमेर प्रजा मंडल की। दोस्तों हम जैसलमेर प्रजा मंडल की बात करते हैं, तो जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना 1945 में मीठालाल द्वारा की जाती है। जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना की बात आती है, तो यहाँ पर 1945 में मीठालाल द्वारा जोधपुर में जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना की जाती है। जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना की जाती है। जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों ये बात होगी जैसलमेर प्रजा मंडल की। जो प्रजा मंडल की डेट है 1945 में होती है, और कहां पर होती है इसकी स्थापना? जोधपुर में होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि जैसलमेर में अगली बात है जैसलमेर में राजनीतिक जागृति, राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय सागरमल गोपा को दिया जाता है। सागरमल गोपा को
दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सागरमल गोपा के द्वारा यहाँ पर जैसलमेर में राजनीतिक चेतना जागृत की जाती है और जैसलमेर में सागरमल गोपा द्वारा 2 पुस्तकें लिखी जाती हैं। उस पुस्तकों का आपको ध्यान रखना है। सागरमल गोपा की पुस्तकें, उस पुस्तक की हम बात करें, एक पुस्तक का नाम है जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज। और दूसरी पुस्तक का नाम है आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। ये 2 पुस्तकें हैं और इस पुस्तकों द्वारा जैसलमेर में राजनीतिक चेतना की बात की जाती है और जो जिनके द्वारा अंग्रेजी शासकों द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है उन अत्याचारों के बारे में यहाँ बात की जाती है। उसके बाद में जैसलमेर की बात चलती है तो यहाँ पर सागरमल गोपा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर सागरमल गोपा को जेल में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, और उसे 3 अप्रैल 1946 को जिंदा जला दिया। 3 अप्रैल, ये डेट आप ध्यान रखना अच्छे से। 3 अप्रैल 1946 को जिंदा जला दिया। क्या कर दिया? जिंदा जला दिया। और यहाँ पुलिस अधिकारी कौन था? पुलिस अधिकारी गुमान सिंह था। कौन था? पुलिस अधिकारी गुमान सिंह था। और सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया था। जो केरोसिन तेल होता है उसको डाल करके सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया था। तो इसकी जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया था। इसकी जांच करने के लिए आयोग का गठन किया था। उस आयोग के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आयोग का नाम था गोपाल स्वरूप पाठक। क्या नाम था? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। इसके द्वारा जांच की गई थी। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग द्वारा जांच की गई। तो ये जांच की गई तो इसमें कहा गया था कि सागरमल गोपा ने आत्महत्या कर ली थी। कहा था इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इस जांच के अनुसार कहा गया था कि जैसलमेर सागरमल गोपा के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। ये बात किसने की थी? गोपाल स्वरूप पाठक ने। ये गोपाल स्वरूप पाठक आयोग की जांच में ये बात सामने आई थी कि सागरमल गोपा ने अपना आत्महत्या कर ली थी। ये बात आती है। उसके बाद में दोस्तों एक पॉइंट और लिख लो आप कि जैसलमेर को, जो जैसलमेर है, जैसलमेर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था, 8वां आश्चर्य द्वारा कहा गया, 8वां आश्चर्य। क्या कहा गया था? जैसलमेर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 8वां आश्चर्य कहा गया था। ये बात भी आप ध्यान रखना। तो दोस्तों जैसलमेर प्रजामंडल में आपको सबसे पहले बात रखनी ध्यान, 1945 में मीठेलाल व्यास के द्वारा जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर राजनीतिक चेतना जागृत करने का जो कार्य किया गया था वो किया गया था सागरमल गोपा के द्वारा। और सागरमल गोपा ने यहाँ पर 2 पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक को आपको ध्यान रखना, एक तो जैसलमेर गुंडा राज और दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? आजादी के दीवाने। ये 2 पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें सागरमल गोपा द्वारा लिखी गई थी, ये पुस्तकें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात आती है सागरमल गोपा को गिरफ्तार कर लिया जाता है
और इसको जेल में डाल दिया जाता है। और 3 अप्रैल 1946 की घटना है, इसको जिंदा जला दिया जाता है जेल के अंदर। उसके बाद में इसका यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी है उसका आपको नाम याद रखना है, तो वहाँ पुलिस अधिकारी का नाम है गुमान सिंह। और इस घटना की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है। उस आयोग का नाम है गोपाल स्वरूप पाठक आयोग द्वारा इसकी जांच की जाती है। और ये इस जांच में यह आता है कि इसने आत्महत्या कर ली थी। और एक यहाँ पर यह बात आपको ध्यान रखना है कि जैसलमेर को जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा था, ये बात आप ध्यान करना। ठीक है दोस्तों, तो ये बात होगी जैसलमेर की। अब जैसलमेर की बात होगी तो हम बीकानेर की बात करेंगे। किस प्रजामंडल की बात करेंगे? हम बात करेंगे बीकानेर प्रजामंडल की। तो बीकानेर प्रजामंडल की बात आती है तो इस बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मघाराम वेदी के द्वारा रघुवर दयाल और इसके साथ में लक्ष्मीदास के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। कलकत्ता में इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद में रघुवर दयाल जी द्वारा यहाँ 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की जाती है। और बीकानेर प्रजामंडल एक घटना होती है जो बीरबल सिंह द्वारा तिरंगा फहराया जाता है और बीरबल सिंह की हत्या कर दी जाती है। तो कहा जाता है कि तिरंगे के खातिर उनकी हत्या की गई थी। ये बात बीकानेर प्रजामंडल में आती है। तो दोस्तों हम बात करेंगे बीकानेर प्रजामंडल की बात करते हैं। तो बीकानेर प्रजामंडल की हम बात जब शुरू कर देते हैं तो आपको सबसे पहले यही बात ध्यान रखनी है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। बात आती है बीकानेर प्रजामंडल की। किसकी बात आती है? बात आती है बीकानेर प्रजामंडल की। तो बीकानेर प्रजामंडल की बात आती है दोस्तों, तो आपको ये पहले ध्यान रखना है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो बात है 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और हुई कहां पर है? कलकत्ता में स्थापना हुई थी। तो आप यहां लिख लें बीकानेर प्रजामंडल की बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कलकत्ता में मघाराम वेद्य वह रघुवर दयाल लक्ष्मीदास द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कलकत्ता में मघाराम वेद्य व रघुवर दयाल और दूसरा कौन था? लक्ष्मीदास द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर आपको बीकानेर प्रजामंडल के बारे में ये ध्यान रखना कि बीकानेर प्रजामंडल के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। बीकानेर प्रजामंडल के लिए बीकानेर प्रजामंडल के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। उसका नाम क्या है? भ्रूण हत्या। यानी बीकानेर प्रजामंडल के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। उस शब्द क्या शब्द है? वो भ्रूण हत्या। बीकानेर प्रजामंडल के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है भ्रूण हत्या। उसके बाद में बीकानेर प्रजामंडल की 1942 में रघुवर दयाल द्वारा बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की जाती है। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की जाती है 1942 में। किसके द्वारा ये की जाती है? रघुवर दयाल द्वारा बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद में आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि बीकानेर प्रजामंडल में एक घटना होती है। उस घटना में कौन है? बीरबल सिंह
बीरबल सिंह द्वारा बीकानेर में तिरंगा फहराया जाता है, तिरंगा फहराया जाता है, तिरंगा फहराया जाता है, जो कि तिरंगा फहराया जाता है। और ये बीकानेर में 1 जुलाई 1946 को 1 जुलाई 1946 की घटना है, 1946 की घटना है। यहाँ पर 1946 को 1 जुलाई 1946 को, ये बात यहाँ ध्यान रखना, 1 जुलाई 1946 को बीरबल सिंह द्वारा बीकानेर में तिरंगा फहराया जाता है और बीरबल सिंह की हत्या कर दी जाती है। बीरबल सिंह की हत्या कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कहा जाता है कि तिरंगे के खातिर इसकी हत्या हुई थी, तिरंगे के खातिर। ये बात यहाँ पर होती है, तिरंगे के खातिर किसकी हत्या होती है, तो बीरबल सिंह द्वारा बीकानेर में तिरंगा फहराया जाता है और बीरबल सिंह की तिरंगे की खातिर हत्या हो जाती है। ये बीकानेर प्रजामंडल में आपको ध्यान रखना है। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले आपको 1936 में मघाराम वेदी द्वारा काम पर की गई थी कलकत्ता में, और इसके साथ में रघुवर दयाल और लक्ष्मी दास इनके साथ में थे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करने के लिए 1936 में। ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मघाराम वेद्य, रघुवर दयाल और लक्ष्मी दास द्वारा कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बीकानेर प्रजामंडल के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का नाम है भ्रूण हत्या। बीकानेर प्रजामंडल के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है भ्रूण हत्या। उसके बाद में 1942 की बात है और 1942 में रघुवर दयाल द्वारा बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की जाती है। यानी 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, ये रघुवर दयाल द्वारा बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में 1 जुलाई 1946 की बात है। 1 जुलाई 1946 को बीकानेर में बीरबल सिंह द्वारा तिरंगा फहराया जाता है, बीकानेर में तिरंगा फहराया जाता है और बीरबल सिंह की हत्या कर दी जाती है। तो कहा जाता है कि तिरंगे के खातिर बीरबल सिंह की हत्या हुई थी। तो ऐसा कहा जाता है तिरंगे के खातिर किसकी हत्या हुई, तो बीरबल सिंह की हुई थी। दोस्तों ये बात आप यहाँ नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात हो गई बीकानेर प्रजामंडल की, बात खत्म हो गई। आज हमने बीकानेर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल और जैसलमेर प्रजामंडल की हमने बात कर ली। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि अपनी क्लास जो कंटिन्यू चल रही है उसका ज्यादा से ज्यादा आप फायदा लीजिए। और ये आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके बाद में जैसे ये प्रजामंडल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में हम कला संस्कृति पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे और राजस्थान की ज्योग्राफी है उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।